उसके रिगार्डिंग हमारे जगह जागरूकता भी हम कर रहे हैं। कभी हम अपने जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं उनको लगा के पहले समझा भी रहे हैं। प्रयास कर रहे हैं जागरूक करने की, तो हम हर प्रयास कर रहे हैं जो हमारी युवा पीढ़ी है वो सड़क दुर्घटना का शिकार है। माँ बाप, ये देश, ये आपके प्रदेश और हम लोग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक अवर न्यू पॉडकास्ट। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं संदीप जी, जो कालकान से एसआई हैं। आज उनसे बातचीत करेंगे बहुत से टॉपिकों के ऊपर, तो देर ना करते हुए सीधा आपको ले चलते हैं पॉडकास्ट में। नमस्कार संदीप सर, कैसे हो? बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल अपना सुनाइए। बस पॉडकास्ट से पहले हम यही सोच रहे थे कि कैसे आपको बुलाए और कैसे आपसे बातचीत की जाए। कहाँ है आजकल आपकी ड्यूटी में? आजकल मेरी जो ड्यूटी है वो ट्रैफिक थाना में चली हुई है और ट्रैफिक की अवेयरनेस, जो रोड एक्सीडेंट वगैरह हैं, सड़क दुर्घटनाएं हैं, इनको रोकने के लिए समाज में एक जागृति अभियान चल रहा है हमारा, तो उसी के तहत ही ड्यूटी लगी हुई है। ये रोड एक्सीडेंट जो हो रहे हैं, ये पहले से थोड़ा कम हुए हैं या अभी भी वही? देखिए, अगर इनके आंकड़े देखें, अगर नेशनल लेवल पे आंकड़े देखें या स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो एवरेज ये है कि एक्सीडेंट की, तो जो दुर्घटनाएं जो हो रही हैं, सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, इनकी एवरेज ही अभी कम हुई है। पिछले वर्षों की तुलना में अगर देखें तो कुछ कमी पाई है इसमें। इसका थोड़ा सा एक जो प्रभाव है वो लोगों की जागरूकता पे भी पड़ता है। कुछ हमारी टीम है, जैसे अभी हमारा पंचकुला में हमारे जो कमिश्नर हैं, पुलिस कमिश्नर राकेश कुमार आर्या जी, तो इनके ज्वाइन करने के बाद से इन्होंने थोड़ा सा ना इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया है। तो इनके पास कोई रिपोर्ट आई होगी, इन्होंने उस रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार हमें भी डायरेक्शन दिया है कि जो आजकल सड़क दुर्घटनाएं हो रही ना, इसमें ज़्यादातर 70 से अप्रोक्सीमेट लगाओ आप, 90 लगा लो, 85 88 के आसपास जो दुर्घटनाएं होती है ना, सड़क दुर्घटनाएं, उसमें ज़्यादातर केस में जो युवा होते हैं, तकरीबन लगा लो आप 18 से 20-22 की एज, टीनेजर। हाँ, तो उसके रिगार्डिंग हमारे जगह जगह जागरूकता अभियान भी चल रहे हैं। कहीं जगह जगह हम अपने जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं ट्रैफिक के, नाके लगा के पहले समझा भी रहे हैं। कोई शरारत करता है, नहीं मानता, तो फिर एक ट्रैफिक जो नियम है उनके अकॉर्डिंग इनके चलान भी कर रहे हैं। तो हमारा जो मेन मकसद जो चल रहा है ना अभी, वो मकसद ये है कि हमारे जो युवा पीढ़ी इसको बचाना, भी जो ये अपनी जीवन जो जोखिम में डाल रहे हैं वो सड़क दुर्घटना की वजह से डाल रहे हैं। और ये क्या है कि कुछ शौक में, कुछ नशे में, कुछ गलत विचारों से जो अपना जीवन खराब कर रहे हैं, एक हमारे समाज को गलत दिशा प्रदान कर रहे हैं। तो हमारा जो मोटिव चल रहा है पुलिस डिपार्टमेंट का, और विशेषकर जो ट्रैफिक विंग है, जो ट्रैफिक की हमारी शाखा है पंचकुला की, उसका यही है कि कोशिश ये है कि 0% टॉलरेंस, भी एक लक्ष्य लेके चल रहे हैं हम कि देखो इतना जल्दी तो नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों के बीच में जा रहे हैं, समझा रहे हैं, लोगों को थोड़ा अवेयर होने में टाइम लगेगा, समय लगेगा। तो हमें जो माध्यम जो जनता बताती है, जो भी हमें कोई किसी प्रकार की स्टेज पे हमें पता लगता है कि हमें यहाँ जरूरत है एक प्रयास करने की, जागरूक करने की, तो हम हर वो प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो सड़क दुर्घटना का शिकार ना हो। बड़े आंकड़े हैं, उसमें युवा पीढ़ी ही ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सड़क दुर्घटना कोई जानबूझ के तो करता नहीं है, अनजाने में हो जाती है। हर आयु वर्ग का जो व्यक्ति है वो इसका शिकार हो जाता है, लेकिन जो मोस्टली जो ज्यादातर आंकड़े है ना वो हमारी युवा पीढ़ी है। और इसके लिए हमारा ना एक, हमारे जो पुलिस कमिश्नर हैं राकेश कुमार आर्या जी, और हमारे ट्रैफिक के डीसीपी हैं मुकेश कुमार मल्होत्रा जी, और एक डीसीपी हमारी मैडम हिमाद्री कौशिक, इन तीनों अधिकारियों का इनका मेन जो फोकस ये है कि किसी भी तरीके से जो हमारी युवा पीढ़ी है इसको सड़क दुर्घटना से बचाना है। तो हमने तो मतलब बचाने के लिए ना एक कदम भी उठाया हुआ है कि जो जितने भी हमारे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, और कोई शिक्षण संस्थान अलग वगैरह, कोई यूनिवर्सिटियां हैं, तो हम तो जगह जगह जाके उनको, बच्चों को अवेयर करते हैं, उनको बताते हैं भी आप जो है सड़क के जो यातायात के जो नियम हैं चलने के, जैसे आप एजुकेशन प्राप्त कर रहे हो, उसके साथ साथ इसको भी एक एजुकेशन के तौर पे लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि आबादी बढ़ी हुई है। और आप अक्सर देखो कि हर घर में 2 व्हीलर 4 व्हीलर है, दो तो है। घर में जितने भी व्यक्ति हैं, युवा पीढ़ी हैं, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं,
तकरीबन हर व्यक्ति की एवरेज ये है कि हर 2 व्यक्ति पे एक वाहन है। तो इतने वाहन हो गए, राजमार्गों पे रश ज्यादा है। अच्छा, माँ बाप थोड़ा सा मोह में लगा लो बच्चे के या बच्चों की जिद में कई बार गलतियां कर बैठते हैं। माइनर जो बच्चे हैं 16-15 साल के, 14 साल के, उनको भी वाहन दे देते हैं। और ऐसा नहीं है कि बच्चे चलाते नहीं, बच्चे कम उम्र में चलाने भी सीख जाते हैं, लेकिन जो उनका IQ लेवल है, जो एक मापदंड जो गवर्नमेंट के द्वारा या हमारी पुलिस विभाग के द्वारा एक तय किया गया है, वो उसकी जो मापदंड है वो पूरा किए बगैर ही चलाने लग जाते हैं। और फिर क्या होता है, सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। तो मतलब कि उसी को लेके 18 साल हाँ, की उम्र का हो। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो नियम बनाया हुआ है ना, ये नियम ये बनाया हुआ है कि देखो, जो विदाउट गियर के हैं उसका एक प्रावधान था पहले 85 cc। हमारी मोपेड वगैरह आती थी, हम देखते थे, तो शायद अब इस समय में तो नहीं है, अब तो ये इलेक्ट्रॉनिक आ गई। पहले क्या था, कई बार हम फिल्मों में देखे या पुराने कोई बुजुर्ग भी मिल जाते हैं कि वो ना एक मोपेड होती थी, उसमें ना वो पैडल लगा के भी चला देते थे उसको, और कुछ एक कैपेसिटी होती थी उसमें 2-4 लीटर की, वो ना तो ज्यादा उसकी स्पीड थी। तो इस प्रकार से बनाई हुई थी भी, कई अगर बच्चों को इमरजेंसी हो जाती है, घर में कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है और कोई बीमारी हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, तो अगर 16 साल बच्चे ने कवर कर ली तो उसके पास उसका जो विदाउट गियर का जो लाइसेंस है उसने बना लिया, तो वो ऐसे समय में मदद कर सकता था उस वाहन की। पर उसका क्या है कि लोगों में जागरूकता की थोड़ी सी कमी की वजह से बिना लाइसेंस के ही 15-16 साल में बड़ी बड़ी बाइकें हैं, R15 हैं, यामा की हैं, या बड़ी तगड़ी बाइकें हैं जो हम देखते हैं, स्पोर्ट्स बाइकें हैं जो इस प्रकार, वो बच्चे ना माँ बाप पता नहीं किस तरीके से उनको दिला देते हैं। और अक्सर हम तो देखते हैं जब सड़क पे ड्यूटी करते हैं तो कई बार तो मतलब छोटे छोटे बच्चे इसके शिकार होते हैं, 14-15 साल के, 16 साल के, 18 साल के। देखो उनकी उम्र जो है, अब आगे पढ़ लिख के IAS IPS इस देश का जो है जिम्मेवारी कंधों पे संभालने की होती है, और उनका क्या होता है, वो कहीं दुर्घटना का शिकार हो जाता है। कई बार तो इतनी चिंताजनक जो है विषय हो जाता है कि डेथ भी हो जाती है, कई बार शारीरिक अपंग हो जाते हैं। अगर शारीरिक अपंग हो गया तो उसका जीना है ना जीना है, बराबर है। अब माँ बाप में देखो, एक हमारी जो एक समाज की जो एक भावना है, समाज की भावना क्या होती है, जो हम बच्चे पैदा करते हैं, समाज की क्या भावना होती है कि जो हमारी बुढ़ापा आएगा, जो हमारी वो अवस्था आएगी, तो हमारे बच्चे ये पढ़ लिख के युवावस्था में जाएं, कामयाब हो जाएं, ताकि जो हमारे बुढ़ापे का सहारा बन जाए। हम देखते हैं मुहावरों में बुढ़ापे की लाठी वगैरह, इस प्रकार की शिक्षा का माध्यम भी सरकार द्वारा बनाया गया। तो माँ बाप सोच के तो ये चलता है कि मेरे बच्चे बड़े होंगे तो हमारा सहारा बनेंगे। हाँ, सहारा बनेंगे। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे वो लाड़ दुलार में गलत संगति में जाके क्या करते हैं, माँ बाप को प्रेशराइज कर लेते हैं। या कई बार तो ऐसा होता है कि अनजाने में घर में पिताजी को पता नहीं होता कि वाहन लेके जा रहे हैं, और बच्चे वाहन लेके चले जाते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। खुद बच जाते हैं तो सामने वाले को शिकार कर देते हैं, या अक्सर ज्यादातर केस में खुद भी शिकार हो जाते हैं। तो क्या है, वो घर का चिराग है। कई कई घरों में तो इकलौता होता है बच्चा, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है। अब वो दिया बुझ जाता है परिवार में, तो उसके परिवार को सोचो भी क्या स्थिति होगी। जो जिद पूरी करने हाँ, कितनी भारी चल जाएगी। जिद लगा लीजिए आप इसको, शौक लगा लीजिए आप इसको, मैं तो कहता हूँ लापरवाही है। हम इसको शौक और जिद नहीं मानते, ये लापरवाही है। क्योंकि हमारी जो संस्कृति, हमारा जो समाज है, खासकर विशेषकर हम अपने देश की बात करें और अपने राज्य हरियाणा प्रदेश की बात करें, तो इसमें क्या है कि माँ बाप का थोड़ा सा बच्चे के अंदर शर्म लगा लो, उसको डर लगा लो, वो भी जरूरी है। तो आजकल क्या है कि आधुनिकता की दौड़ में हम भाग रहे हैं, माँ बाप दोनों वर्किंग हो गई, माँ भी सर्विस कर रही है, बाप भी सर्विस कर रहे हैं, बच्चे के लिए टाइम नहीं है, बच्चे के लिए समय नहीं है। अब बच्चा समाज में कुछ देखता है, वो होता कुछ है, तो उसके दिमाग में कुछ और होता है ना, तो वो गलत दिशा में चला जाता है। हमने तो इवन यहाँ तक भी है कि हमारे अधिकारियों के आदेशों के अनुसार हम स्कूलों में जाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा आप जो अपना ये जो एनर्जी है, आप इसको गलत दिशा में ना लेके जाएं। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, चलो ट्रैफिक का देखिए, हमारी तो मेन जो इशू है ट्रैफिक विंग की है, तो ये सड़क दुर्घटना से, तो एक हमारे जो CP साहब है उनका एक सोशल मैसेज भी है, भी हमने तो अपनी युवा पीढ़ी को बचाना है, चाहे वो सड़क दुर्घटना हो, चाहे वो गलत संगति हो, चाहे वो नशे की आदत हो। नशा भी कुछ ज्यादा है आजकल। हाँ, तो इस तरफ हमारा जो पुलिस का झुकाव है उसी तरफ है कि अगर हमारे युवा बच्चे अब इस उम्र में 15-16 साल की उम्र में या अपंग हो जाएं, या किसी घर का चिराग बुझ जाए, डेथ हो जाती है, या ऐसे गंदे नशे में पड़ जाए कि वो बोझ हो जाए, तो आने वाली जो परिस्थितियां क्या होंगी,
हमारा समाज में युवा नहीं होगा, नहीं होगा, है ना। तो हमारी जो एज है, हम आगे एज बढ़ेगी, हम बूढ़े होते जाएंगे, बच्चे हमारे नशेड़ी या बच्चे हमारे अपंग, तो हम अपने समाज का विकास कैसे करेंगे बगैर युवा के? बड़ा चिंता का विषय है। लोगों में हम जाते हैं इस चीज के लिए, लेकिन आम जो जर्नली एक धारणा है ना लोगों के अंदर, वो धारणा पुलिस के प्रति बड़ी गलत हो गई है। ये तो है, ये देखा भी है। जबकि जो पुलिस है ना, पुलिस आपकी सहयोगी है। पुलिस देखो कौन है पुलिस, हम इसी समाज से हैं, हैं। जिला ही चेंज हो सकता है अभी हमारा, किसी दूसरे जिले से है, तो हम भी इंसान, हम भी किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के माता पिता हैं, है ना। तो समाज तो हमारा एक ही है तो इंसान ही। तो हमारा जो सोशल मैसेज जो देने का ये जो हम कोशिश कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं पूरे समाज को कि पुलिस आपकी दुश्मन नहीं है, पुलिस आपके परिवार के बीच से है। अब देखिए मेरे बच्चे हैं, वो स्कूल में कहते हैं जी मेरे फादर पुलिस में है, इस रैंक पे है। वो कहते हैं जी हमारी मतलब एक स्वाभिमान भी, हाँ मेरे फादर पुलिस में। तो हम जो दूसरे बच्चे हैं आवारागर्दी करते हैं, स्पीड से चलाते हैं और स्पीड कर रहे हैं वाहनों का, या हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, या बिना लाइसेंस के चला रहे हैं, मतलब रफ लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, सड़कों पे हो हल्ला हुड़दंगबाजी, तो पुलिस को देख के दौड़ लेते हैं, फिर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। तो हम उनको भी मैसेज देना चाहते हैं, भी तुम भी हमारे ही बच्चे हो, तुम कौन से बाहर के हो, तुम भी हमारे ही बच्चे हो, छोटे भाई हो। तो ऐसी परिस्थिति ना पैदा करो। पुलिस आपकी दोस्त है, हम उम्र हैं तो दोस्त है, बड़े हैं तो आपके बड़े भाई हैं, आपके चाचा ताया परिवारजन हम। तो पुलिस से डरो ना। पुलिस ये एक धारणा ना हम भी अक्सर देखते हैं, सोशल मीडिया में भी पढ़ने को मिलता है, और इसको डिनाई भी नहीं कर सकते, हम इस चीज को नकार नहीं सकते कि पुलिस के ऊपर ना नेगेटिव जो छवि जो पुलिस की दिखाई जाती है, चाहे वो करप्शन के ऊपर दिखाई जाती है, या ये देखते हैं कई बार हम देखते हैं सोशल मीडिया में बोला जी पुलिस खड़ी होती है चालान कर रही है, उनका और कहीं ध्यान नहीं है। वो चालान करना हमारी मजबूरी है, वो कोई टारगेट नहीं होता। अगर वो चीज ना करे तो अवेयरनेस कैसे आएगी? हाँ, मैं वही चीज कह रहा हूँ। लोगों में कई बार क्या होता है, हमने नाका लगा लिया, लोगों को जागरूक करने के लिए रोक लेते हैं, तो अक्सर हमारे कई बुजुर्ग आ जाते हैं, कई छोटे भाई बहन आ जाते हैं, बाकी कहते हैं जी हाँ जी पुलिस का तो टारगेट है जी, टारगेट पूरा कर रहे होगे पैसे का। नहीं, ऐसा कोई सरकार का टारगेट नहीं है, ऐसा कोई राज्य पुलिस का टारगेट नहीं है, और ना ही हमारी पंचकुला पुलिस का टारगेट है। टारगेट नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, ऐसी कोई इशू नहीं है। ये जो चालान किए जाते हैं ये मजबूरी में आके किए जाते हैं। देखिए हम सड़कों पे खड़े होते हैं वर्दी में, हम लोगों को रोक रोक के समझाते हैं कि भाई साहब गलत दिशा में ड्राइविंग ना करें, ड्रिंक ड्राइव मिक्स ना करें, शराब नशा या कोई और भी नशे की चीज है वो शरीर में नुकसान करती है, आप मत करें इस चीज। तो वो क्या है, वो पुलिस को एक लाइटली एक जोक का पात्र समझते हैं। हाँ रोकेगा, मेरे को क्या करेगा, 4 लेक्चर देगा, लेक्चर तो मैं स्कूल में भी सुने, माँ बाप के भी सुन के आगे निकल जाएगा। तो वो उनको रोकने के लिए, थोड़ी सख्ताई करने के लिए, तो वो चालान का एक माध्यम बनाया गया है, एक फाइन ही है। हाँ वो एक जुर्माना है। वो जुर्माना अगर देखिए, अगर आप सोचते हैं तो आपके लिए बहुत कुछ है। अगर आप ये सोचते हैं कि एक समाज में एक कहते हैं बिगड़े बच्चे, माँ बाप की बिगड़ी औलाद, एक हम लफ्ज यूज करते हैं, हालांकि ये लफ्ज गलत है, क्योंकि वो औलाद है, वो जो बच्चे हमारे ही हैं, वो उनको नहीं, वो तो हमें कह रहे हैं, वो भी हमारे कोई भाई का बच्चा होगा, किसी परिवारजन का बच्चा होगा। तो उनको हम भी, परिवार के माँ बाप को भी, उन बच्चों को भी मैसेज देना चाहते हैं, आपके पास पैसा है, आपने दिखाना है मेरे पास पैसा है, आप चैरिटी करिए, उस पैसे की गरीब लोगों में खाना खिलाइए, अच्छे अच्छे काम करिए। एक बड़े एनजीओ खुले हुए हैं, गरीब बच्चे हैं, आप उस पैसे का सदुपयोग करके उनको बढ़ाइए। कुछ और आप ये चाहते हैं कि नहीं जी मैं अपने लिए कुछ करना है, कोई अच्छी इंडस्ट्री लगाइए, अच्छा उद्योग की स्थापना करिए, कोई बिजनेस करिए, उसमें आप 20 बच्चों को रोजगार दीजिए, तब हम कहेंगे कि वाह भाई आपके पैसे का सदुपयोग, पैसे हैं, हमारे समाज में भी अच्छा काम होगा। पर एक ये जो महंगी महंगी बाइकें लेके दे दी, ये शोर शराबा करते हैं। अभी कुछ दिन पहले था, यहाँ 4 बच्चे एक्सपायर हो गए थे, ये परमाणु वाला जयपुर परमाणु हाईवे जो हमारा, वो क्या था, और स्पीड में आ रहे थे, और बड़े छोटे छोटे कम उम्र के बच्चे थे, 4 परिवारों की चिराग बुझी। माँ बाप ने उनको इसलिए थोड़ी गाड़ी दी थी कि आप जाइए और अपने जीवन से खेलिए। तो थोड़ा सा माँ बाप को भी इस तरफ जाने की जरूरत है कि आप अपने बच्चों को लाड़ दुलार नहीं कर रहे, आप तो मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, आपके पास ज्यादा पैसा, सदुपयोग करिए, उनको अच्छे स्कूलों में पढ़ाइए, अच्छे कॉलेजों में पढ़ाइए,
देखिए, अगर हमारे समाज का युवा नशेड़ी बनेगा, हाथ पैर तुड़वा के अपंग बनेगा, क्या होगा हमारा समाज? बिना युवा के क्या समाज है? बुजुर्गों से हम किसी की कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। समाज तो युवा के कंधों पे है। बुजुर्ग भी कब तक रहेंगे? कब तक जिम्मेवारी लेते रहेंगे बेचारे? वो तो एक उम्मीद करते हैं कि जब हमारी जो ये प्रौढ़ अवस्था आती है, हमारे बच्चे हमारा सहारा बने, बुढ़ापे की लाठी बने। बच्चे नालायक, वो अपने माँ बाप का पैसा कह रहे हैं भी बाप ने कमाया, क्या करना इस पैसे का उड़ाने। माँ बाप ने इतनी मेहनत से वो पैसा इसलिए कमाया था कि आधुनिकता की दौड़ में जरूरतें बहुत हैं कि हमारे बच्चों को हाथ ना फैलाना पड़े। हो सकता है परिवार में 4 बच्चे हैं, कोई 3 बच्चे कामयाब हो गए, का बच्चा रह जाए। तो देखो, इस आपके पास आने का और जो ये मैसेज, सोशल मैसेज देने का मेरा मकसद यही है कि जो पंचकुला पुलिस और जो हमारी हरियाणा पुलिस है, वो ये मैसेज देना चाहती है कि देखिए, आप हुनरमंद बनिए। लोग कहते हैं रोजगार की कमी है, आपका पॉडकास्ट देखेंगे, इसमें भी बड़े कमेंट आएंगे भी वर्दी डाल रखी है, अच्छी तनख्वाह है, तो इनको बातें आ रही हैं। तो हम इसकी ना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड दिखा रहे हैं। देखिए, अगर आप मेहनत करते हैं, आपके पास हुनर है, कहीं मार नहीं खाओ, कोई नहीं रोक सकता आपके हुनर को। आधुनिकता का जो आज की जो सोशल मीडिया का जमाना है, आजकल तो सोशल मीडिया पे बिजनेस बना लिया, एक रोजगार है, बड़ा अच्छा कमाई का साधन है। लेकिन क्या है वो, किन के लिए? जिनके पास एक अच्छा कंसेप्ट होता है, दिमाग होता है यूज करने के लिए। तो आज का जो समय आ गया, वो समय ऐसा आ गया कि आपको किसी भी विषय में, किसी भी प्रोफेशन में आपको मास्टर होने की जरूरत है। आबादी बढ़ रही है, संसाधन रोजगार के कम है। देखिए, पुलिस है, आर्मी है, पैरामिलिट्री है, अब इसमें भी लिमिटेड सी सीटें हैं। अगर हम ये सोचें कि जितने बच्चे हमारे युवा पैदा हो रहे हैं वो सारे फौज में चले जाएं, ये भी नहीं हो सकता। ये भी नहीं हो सकता। सारे बच्चे डॉक्टर बन जाए, ये भी नहीं हो सकता। हर इंसान का, हर बच्चे का, हर व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, उसका हुनर है, अलग अलग है। तो अपने बच्चों को ये शिक्षा दें कि इधर एनर्जी खत्म करने की बजाय, वेस्ट करने की बजाय, अपना हुनर देखो, हुनर की तरफ जाइए। आप अच्छा पढ़िए लिखिए। हाँ, टैलेंट तो देखो हर एक के अंदर होता है। बिल्कुल बिल्कुल, उसको निकालने की जरूरत है, उभारने की जरूरत है, और वही हम आजकल कर रहे हैं। देखिए, पहले कभी देखा था कि पुलिस स्कूलों में जा रही है? और अब जा रही है, अब स्कूलों में भी जा रही है, टैक्सी यूनियन है, या समाज के बाजार के बीच में हम जा रहे हैं। जबकि पुलिस की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं है, मैन पावर की कमी है भी, हम नहीं बता सकते, उस चीज को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो पुलिस, अगर आप लोग ये समझे, आम नागरिक की, हमारा संविधान एक आम नागरिक को भी इतनी पावर देता है भाई, आप अपनी खुद सुरक्षा करें और समाज में दूसरों की सुरक्षा करें, अच्छा संदेश दें। तो ट्रैफिक का तो जो मेरा एक लास्ट मैसेज है, वो यही मैसेज है कि चाहे युवा है, चाहे हमारा बुजुर्ग है, चाहे हमारी महिलाएं हैं, चाहे हमारा पुरुष है, चाहे हमारे बच्चे हैं, देखो, अपनी जान अगर गंवानी है, आपने जान का अगर आपकी कीमत चुकानी है अपने समाज में, अपने माँ बाप के जो दिखाना है, तो आप डिफेंस में भर्ती हुई, आप फौज में जाइए, पैरामिलिट्री में जाइए, देश के लिए वहां शहादत दीजिए। उस जान की कीमत है, आप इस जान की तो कोई कीमत नहीं, इस जान की कोई कीमत नहीं है। शराब पी के गाड़ियों के नीचे बढ़ रहे हो आप, माँ बाप भी परेशान, परिवार भी परेशान, और जो कोई अनजान आदमी जिससे आप टकरा रहे हो वो बेचारा तो परेशान है। ये कोर्ट कचहरियों में चक्कर काटते हो। तो हमारे जो पुलिस कमिश्नर साहब हैं और हमारी जो ट्रैफिक पुलिस के हमारे डीसीपी साहब हैं, हमारा उनका बिल्कुल स्पष्ट संदेश है। अब तो हमारा क्या है कि एक आम नागरिक को भी पुलिस जैसी पावर दे दी है इन अधिकारियों ने, सिर्फ समाज को सुरक्षित रखने के लिए। देखो, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी क्या किया है, अभी लोगों को जागरूक करने के लिए एक नंबर दिया, हेल्पलाइन नंबर। वो नंबर है 7087 084433। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 7087 084433। ये एक ऐसा नंबर दे दिया व्हाट्सएप पे भी, एक आम नागरिक भी पुलिस का एक सिपाही के तौर पे काम कर सकता है। वो सिपाही के तौर पे किस तरह काम कर सकता है? अपने समाज को बचाने के लिए। अगर आपको लगता है आपके आते जाते हुए कहीं कोई व्यक्ति ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा है, रफ ड्राइविंग कर रहा है, रैश ड्राइविंग कर रहा है, ट्रैफिक रूल, हाँ, कहीं भी कोई भी ट्रैफिक रूल तोड़ रहा है, आपको लगता है कि ये खुद ही नुकसान पा सकता है या हमें नुकसान पहुंचा सकता है, तो आप उसकी फोटो क्लिक करिए, उसमें उसके वाहन का नंबर स्पष्ट हो और इस नंबर पे आप उसको सेंड कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक उसका जो नंबर है वो जनरेट हो जाएगा और ऑनलाइन चलान हो जाएगा। और आगे आगे भविष्य में तो ऐसा कंसेप्ट बना दिया है अभी कि गवर्नमेंट, ऐसी संभावनाएं हैं
कि जो चालान है ना, अभी कई व्यक्ति जो है वो लापरवाह थे, कह रहा कोई नहीं, हम कई बार नाके देखते हैं, कह रहा कर लो चालान, कोई बात नहीं। अब गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो रही है, वो ये नहीं है कि जुर्माना इकट्ठा करने के लिए स्ट्रिक्ट हो रही है, वो इसलिए है कि हमने अपने समाज के व्यक्ति जो लापरवाही, ये जो बेवकूफ़ी कर रहे हैं, इनको रोकना इस बेवकूफ़ी से। आगे इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आपके आधार कार्ड के साथ जो बैंक अकाउंट लिंक है, उनसे ऑटोमेटिक ये जुर्माना कटना शुरू हो जाएगा। और ये नंबर का एक ये बहुत अच्छा लगा मेरे को कि जो भी लोकल बंदा है तो वो यही लेके चलता है, अपने डॉक्यूमेंट कैरी करेगा, हेलमेट लगाएगा, कहाँ तक के लिए, जहाँ पे नाका लगा। अब ये तो है नहीं कि दुर्घटना वही नाके पे होगी, बिल्कुल, और कहीं होएगी नहीं, तो रूल तो हर कहीं फॉलो करने पड़ेंगे। देखिए रूल डर के ना फॉलो करिए, आप अपनी सेफ्टी के लिए करिए। अब दुर्घटना के लिए देखो, एक जर्नल सोच बता देता हूँ मैं। हम सोशल मीडिया में देखते हैं, लोगों के कई बार आमने सामने बात भी हो जाती है, वर्दी में नहीं होते, समाज में कहीं बैठे होते हैं, तो पुलिस के बारे में कई बार कई लोगों के दिमाग में गलत छवि बनी होती है। वो छवि बनाई किसने है? वो लोगों की हमारी दकियानूसी अपने बचाव के लिए, कहें जी वो पुलिस वाला खड़ा है, वहां से नाका तोड़ के भाग लो, भागते हुए दुर्घटना होगी। आप दोनों तरफ पुलिस को शिकायत करते हैं। जब पुलिस चालान करती है तो आप कहते हैं जी पुलिस चालान कर रही है जी, देखो जी नाजायज। और जब दुर्घटना हो जाती है और फिर अगर 2 सेकंड की भी देरी होगी तो फिर कहते हैं जी पुलिस समय पर नहीं आती। पुलिस तो भी आप लोगों को समझाने के लिए स्कूलों में जा रही है, कॉलेजों में जा रही है, समाज के हर उस प्लेटफॉर्म पे जारी है। हम सोशल मीडिया से भी मैसेज दे रहे हैं, न्यूज़पेपरों के माध्यम से भी मैसेज दे रहे हैं, जितनी हमारी टैक्सी यूनियन है, बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट यूनियन है, हम वहां भी जा रहे हैं। तो देखिए, अगर पुलिस को चलान ही करने हैं, पुलिस को पैसा इकट्ठा करना है, वो तो ऐसे भी कर सकते हैं। हम आपके पास वहां क्यों जाएंगे? तो हमारी अथॉरिटी है, आप रूल की उल्लंघना करिए, हम चलान करेंगे। लेकिन नहीं, हमारा जो मकसद है वो हमारा मकसद पैसा इकट्ठा करना, चलान करना कोई टारगेट नहीं है। हमारा मकसद है एक जागरूक समाज तैयार करना। एक समाज हमारा ऐसा जागरूक हो कि खुद तो नियम की पालना करे, दूसरों को भी जागरूक करे। हम ये चाहते हैं कि पुलिस के एक वॉलंटियर के तौर पे, पुलिस के एक सिपाही के तौर पे ना, आम नागरिक भी खड़ा होकर, कई बार ऐसी जगह होती है हमारी ड्यूटियां लगी होती हैं, मैन पावर की कमी है, किसी दुर्घटना में चले गए कहीं, तो कई बार आपने देखा होगा सोशल कई एनजीओ हैं, कोई जागरूक व्यक्ति है वो चौराहे पे कहीं खड़ा होकर खुद ट्रैफिक चलाता है। बड़ी खुशी होती है कि हमारे समाज का जागरूक नागरिक है। वो इसलिए नहीं चला रहा है कि उसको पुलिस के साथ उसका कोई भाई बंद गया है या कोई, वो अपने समाज को बचाने के लिए चला रहा है। वो ये चला रहा है कि यार यहाँ कोई दुर्घटना ना हो जाए, किसी व्यक्ति को कहीं जाना है उसका समय ना खराब हो जाए। और एक सख्त संदेश भी है, कई बच्चे हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं, नंबर प्लेटों पे पीछे क्या कर रखा है, टेपें लगा रखी हैं भी नंबर ना दिखाई दे, कैमरे की उससे कैमरे में फोकस में ना आए, चलान ना हो, और स्पीड में दौड़ा ले जाते हैं। तो उनके लिए भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि छोटे भाइयों, बच्चों, ये चलान का कोई वो इशू नहीं है। आप लोग जो वहां से बच के भागते हो, अगर किसी गाड़ी में किसी वाहन में हिट हो गए, पैसा काम कर ही क्यों रहे कि आपको टेप लगाने की जरूरत पड़े? 2 पहिया वाहन आप हेलमेट लगा लो, पुलिस आपको रोकेगी नहीं। पुलिस आपको तब रोकती है जब सामने आए ये दिखाई देता है कि ये रूल तोड़ रहा है, तब ये कोई दुर्घटना का शिकार हो सकता है या कर सकता है। अदरवाइज आप हेलमेट लगाइए, आप अपनी स्पीड लिमिट में चलिए, कोई आपको नहीं पूछेगा। और एक बात आपकी वो डॉक्यूमेंट की रही बात, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने एक सुविधा दी है डीजी लोकर। आप नियम को फॉलो करिए। अगर कोई अचानक कहीं नाके पे आपको रोका जाता है, आप डीजी लोकर में अपने डॉक्यूमेंट दिखाइए, वैध है, कोई पुलिस अधिकारी आपका चालान नहीं करेगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं। लेकिन अगर आप नियमों को ब्रेक करते हो और फिर आप कहीं पकड़े जाते हो, रोका जाता है, और फिर आप बोलते हैं ये डीजी लोकर है, फिर चालान का प्रावधान है, फिर आपका वाहन भी बंद हो सकता है। अगर आपके पास उन मौके पे भुगतने के लिए जुर्माना नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, तो फिर पुलिस के पास चारा नहीं है। नहीं, ये है कि एक चीज और आपसे क्लियर करना चाहेंगे कि जैसे सर डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, जैसे या कोई भी ट्रैफिक रूल को ब्रेक करता है या उसके हिसाब से जो भी प्रावधान बने हैं, जैसे हेलमेट है, डॉक्यूमेंट्स है, ये बहुत से हैं, युवा पीढ़ी भी लगा लो या ओल्ड पीढ़ी भी लगा लो, बहुत से ऐसे बंदे हैं कि वो सिर्फ डॉक्यूमेंट भी कैरी करेंगे, अगर हेलमेट भी कैरी करेंगे, वो सिर्फ चालान से बचने के लिए करते हैं। लेकिन इनका मेन मोटिव है क्या, मेन मकसद होता क्या डॉक्यूमेंट्स का? देखिए, डॉक्यूमेंट का जो मकसद है
एक तो एक आपकी आइडेंटिफिकेशन है, सबसे जो पहली है वो ड्राइविंग लाइसेंस, वो आपकी आइडेंटिफिकेशन है कि ये फला फला ये व्यक्ति है और ये माइनर है कि मेजर है। सेकेंडली क्या है, वो ड्राइविंग लाइसेंस आपका ना, ऐसी कई दुर्घटना हो जाती है, मेजर दुर्घटना, आपके पास आप लाइसेंस कैरी किया आपने, आपकी जेब में आपका ब्लड ग्रुप पता लग जाएगा, तो आपके लिए क्या रामबाण का काम करेगा। आपके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, दुर्घटना होगी, सबसे पहले आपको फर्स्ट एड के लिए ले जाया जाता है, समय अनुसार लेके तो ठीक है, नहीं कोई मिस हैपनिंग भी हो सकती है। अगर आपके पास लाइसेंस है तो उसमें जो बचाव वाला जो फर्स्ट एडर है या जो पुलिस कर्मचारी है वो तुरंत प्रभाव से देखेगा कि हाँ ये ब्लड ग्रुप है, ब्लड ज्यादा बह गया तो तुरंत जाकर रिपोर्ट करेगा किसी हेल्थ इंस्टीट्यूशन को, किसी डॉक्टर को कि सर ये ब्लड ग्रुप है, इनका ये लाइसेंस है, तो तुरंत उपचार हो जाएगा। वो लाइसेंस आपका देखो कितना काम का है। उसके अलावा अगर कहीं दुर्घटना हो जाती है तो मोटर व्हीकल जो एक्ट है हमारा, केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट है 1988-1989, उसके बाद संशोधन हुए हैं, उन नियमों में प्रावधान किया हुआ है अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं तो जो एक क्लेम वगैरह का जो प्रोसेस होता है आप उसके पात्र नहीं होंगे, वो आपको मिल नहीं पाएगा। गवर्नमेंट की कुछ सुविधाएं जो मिलती हैं, अगर आपके वैध लाइसेंस है, वैध इंश्योरेंस पोल्यूशन वगैरह है, तो आपको कुछ सुविधाएं जो सरकार देती है बीमा वगैरह की, वो नहीं मिल पाएंगी आपको। तो ऐसी चीजें हैं, कोई भी वाहन है, चाहे 4 व्हीलर है चाहे 2 व्हीलर है, सबसे पहले हमें चाहिए वैध लाइसेंस। 4 व्हीलर चला रहे हो तो 4 व्हीलर का लाइसेंस, 2 व्हीलर अगर आप चला रहे हो तो 2 व्हीलर का लाइसेंस। उसके बाद ये तो हो गया एक चालक का, फिर आ जाती है वाहन के डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए। वाहन का डॉक्यूमेंट सबसे पहले होता है उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसको हम बोलते हैं आरसी। वो किस लिए होना चाहिए, वो इसलिए होना चाहिए कि अगर आपके पास आरसी है, आपकी गाड़ी 2 व्हीलर 4 व्हीलर की नंबर प्लेट पे नंबर क्लियर नहीं है, टूट गई है या चोरी हो गई है, तो हम उसके इंजन नंबर से, चेसी नंबर से, रजिस्ट्रेशन नंबर से उसको ट्रेस कर सकते हैं, वो ट्रैक हो जाएगी, एक आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये वाहन है और ये चीज है। कई बार क्या है कि कोई गलत व्यक्ति है, अक्सर देखा होगा मीडिया में, कई बार बड़े बड़े क्राइम होते हैं, 2 व्हीलर का नंबर 4 व्हीलर पे लगाया होता है। तो हमारे पास ऐसी आधुनिक इक्विपमेंट मशीनें आ गई हैं, जैसे नंबर डालेंगे वो पूरा डाटा दे देगी, 2 व्हीलर का नंबर है, हाँ 2 व्हीलर है, फलां बंदे के नाम है, इंश्योरेंस स्टेट तक है, पोल्यूशन स्टेट तक है, और लाइसेंस तक की भी डिटेल आ गई है उसमें, वो सेव हो रहा है, वो जोड़ दिया उसके साथ। तो आरसी हमारी इसलिए जरूरी है। उसके बाद क्या है, हमारा आता है इंश्योरेंस और पोल्यूशन। अगर आपकी आरसी नहीं होगी, आपके पास वैध लाइसेंस नहीं होगा, तो आपका इंश्योरेंस के लिए परेशानी होगी। और आप लालच कर लेते हैं 1000-2000 का इंश्योरेंस नहीं करानी, चल यार चल रहा है वाहन, कोई बात नहीं। अगर कहीं हिट हो गया, कोई दुर्घटना होगी, कोई बड़ी जान माल का नुकसान होगा, तो सारा नुकसान आपको पे करना पड़ सकता है। फिर उसके बाद आता है पोल्यूशन। पोल्यूशन सर्टिफिकेट इसलिए दिया हुआ है, एक कोई भी गाड़ी है 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो उसकी कंपनी है उसको बनाती है, तो जो उसके अंदर जो पार्ट है उसकी एक मियाद होती है, एक समय सीमा होती है। आप उस मियाद से ज्यादा चलोगे तो वो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट करेगी, ध्वनि प्रदूषण करेगी, एयर पोल्यूशन करेगी। तो उसके लिए रोकने के लिए कि हमारा जो वायु प्रदूषण है, हमारा जो वातावरण साफ रहे, उसके लिए एक समय फिक्स किया हुआ है कि इतने टाइम तक कोई भी पार्ट लगा दो, हाँ, ये पार्ट खराब होता है। भी आपको देखिए, आप पोल्यूशन कराएंगे तो पोल्यूशन में जो उसकी क्वालिटी होगी वो बता देगी कि ये पोल्यूशन फैला रहा है कि क्वालिटी में ठीक है, तो व्यक्ति अपना इंजन को रिपेयर करा लेगा, सर्विस वगैरह करा लेगा। तो एक वो सुविधा, ये 4 डॉक्यूमेंट है जो वाहनों के होने चाहिए। ये तो है निजी वाहनों के। और जो ट्रांसपोर्ट वाहन होते हैं, पीली प्लेट वाले वाहन होते हैं, उनका क्या होता है, उनका परमिट वगैरह होता है, स्टेट लेवल पे टैक्स भरा होता है। कोई सामान आप कैरी करके जा रहे हो, ये स्टेट का है, दूसरी स्टेट में लेके जाना, तो उनका टैक्स और परमिट वगैरह, फिटनेस वगैरह वो अलग से दी होती है। लाइसेंस भी उसके लिए बड़ा होता है, हैवी लाइसेंस वगैरह। तो इन डॉक्यूमेंट का तो आपको साथ रखना जरूरी है। इन डॉक्यूमेंट के साथ होते हुए ये ना सोचे भी डॉक्यूमेंट हमारे पास है जैसे मर्जी वाहन चलाओ, नहीं। देखिए लेन बनाई होती है, किसी भी राजमार्ग पे जाएंगे आप तो लेन निर्धारित की होती है, ये बड़े वाहन के लिए है, ये छोटे वाहन के लिए, उसका भी चलाना है। पीछे हमारे गृह मंत्री थे अनिल विज साहब, जो पिछली सरकार में थे, वो खुद खड़े होकर चलान करवा रहे थे। क्योंकि क्या होता है कि जो हमारा डिवाइडर है, रोड के बीचों बीच जो डिवाइडर होता है, बिल्कुल उसके साथ वाली जो लेन होती है वो ट्रांसपोर्ट बड़े वाहनों के लिए होती है, जो कैरी करके ले जाते हैं, लोडिंग वाहन होते हैं। वो क्या करते हैं, वो किसी भी लेन में चले जाएं, दूसरी लेन में चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए,
वो क्या करते हैं, नुकसान करेंगे। पहली लेन उनकी होती है, 2 लेन, 3 लेन, 4 लेन, 6 लेन जो वाहन है ऐसे निर्धारित किए हुए हैं कि जो बड़ा वाहन है, लोडिंग वाहन है, वो चलेगा डिवाइडर के साथ, क्योंकि उसने सवारी नहीं उतारनी है, उसने अपनी जो डेस्टिनेशन है जहां तक उसने जाना है उसके साथ साथ चलता रहेगा। उसके बाद आ जाता है, फिर उसके बाद ये दूसरे छोटे वाहन आ जाते हैं, या प्राइवेट व्हीकल, नहीं, छोटे ट्रांसपोर्ट वाहन, पीली प्लेट वाले, येलो प्लेट वाले पिकअप वगैरह आ गई, या कोई और कैंटर वगैरह आ गया। जो हमारे निजी वाहन है या जो सवारियों वाले वाहन है, बस वगैरह, ये वाहन चलेंगे फिर तीसरी लेन में। उनके अलावा जो दूसरी या तीसरी लेन बन रही है, इनके लिए वो लेन निर्धारित की गई है, क्योंकि आपको किस साइड में जाओगे, आपकी बाईं तरफ आपके बड़े व्हीकल, ट्रांसपोर्ट व्हीकल चल रहे हैं। सवारी कभी भी देखना, जब सवारियां उतरती हैं तो सवारी जिस साइड उसका मुंह होगा, सवारी उतारने के लिए जगह दी होती है, प्रावधान दिया होता है, तो वो रोड के बीच में थोड़ी खड़ा करेगा, रोड के बीच में तो नहीं खड़ा कर सकता, वो रोड के किनारे पे ही सवारी उतारेगा अपनी। तो इसलिए उनकी जो लेन है वो दूसरी साइड, दूसरी या तीसरी लेन, वो लेन के मुताबिक दी है कि कोई राजमार्ग 3 लेन का, 4 लेन का, 6 लेन का, 8 लेन का, बड़े बड़े महानगर हैं जहाँ 12-12 लेन है, 14-14 लेन है, तो उस हिसाब से निर्धारित की हुई है कि जो सवारियों की है वो साइड में चलेंगी ताकि वो आराम से सवारियों को उतार सके, किसी को दुर्घटना का शिकार ना हो। तो इस प्रकार के कुछ नियम हैं। जब आप लाइसेंस बनवाते हैं तो वहां आपको जो भी बनाने वाली एजेंसी है या पुलिस डिपार्टमेंट है वो आपको बारीकी से हर एक चीज बताता है। लाइसेंस में प्रॉपरली, हाँ, प्रॉपरली वो चीज सिखाई जाती है। और जो भी जैसे हाईवे लाइसेंस है या फिर माइनर है, ये लाइसेंस बिल्कुल, ये बस बंदे के उसके ऊपर है कि आप ये चीज तक यहाँ तक चला सकते हो, आपके पास यहाँ की अथॉरिटी है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कोई भी लाइसेंस बनाना आपने, चाहे आप लाइट बनाते हैं, चाहे एलटीवी बनाते हैं, चाहे एचएमवी या एचटीवी या इंटरनेशनल, कई प्रकार की कैटेगरी है लाइसेंस की। सबसे पहले लर्निंग बनता है। लर्निंग लाइसेंस का क्या मतलब है कि आप अभी सीख रहे हैं, उसकी 6 महीने की मियाद होती है। जब आप सीख जाते हैं तो 6 महीने के टाइम पीरियड में, एक्सपायर होने से पहले, आप उसको रेगुलर बनवा सकते हैं। और सीखने के बाद एक टेस्ट भी होता होगा। हाँ, वो देखा जाता है कि उन्होंने इस 6 महीने के दौरान कुछ सीखा है कि नहीं सीखा। अगर आपने सीख लिया तो उसको पास करके बना देंगे, नहीं सीखा तो आपको फिर दोबारा लर्निंग आपको बनाया जाएगा, आपको समय दिया जाएगा। और इसमें भी लोगों के अंदर थोड़ी सी जागरूकता की कमी है। लर्निंग लाइसेंस बना दिया और लर्निंग लाइसेंस पे राजमार्ग पे अपना वाहन लेके चल पड़ते हैं, नहीं, वो प्रावधान है उसके अंदर। जब आप लर्निंग लाइसेंस पे वाहन चला रहे हैं तो एक तो आप राजमार्ग पे मत जाइए, छोटे आप कहीं जहाँ पे आप सीख रहे हैं, जहाँ पे लगता है कि आप दुर्घटना घटने के चांस कम, वहां चलाइए। दूसरा क्या है कि अगर इमरजेंसी हो जाती है तो आपको कोई वाहन चलाना पड़ जाए, जैसे आपके फादर ब्रदर कोई बड़ा, अगर उनको कोई बीमारी हो जाती, कोई दुर्घटना हो जाती, उनको लेके जाना पड़ गया, मतलब कि कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है, मजबूरी में चलाना पड़ता, तो आपके वाहन के आगे एल और पीछे वो लिखा होना जरूरी है कि ताकि आगे पीछे वाला जो वाहन चालक है वो समझ जाए ये ट्रेंड नहीं है, ये इमरजेंसी में वाहन लेके जा रहा है, ये लर्निंग पे। और उसके साथ एक लाइट लाइसेंस का, रेगुलर लाइसेंस वाला बंदा भी बैठा होना बहुत जरूरी है, उसकी सुपरविजन जरूरी है, अदरवाइज उसका भी चलाना है। तो ये जो नियम बनाए गए हैं, आप नियमों की पालना करिए, चलान कोई बड़ा इशू नहीं है। और नियम तो अपने बचाव के लिए, बचाव देखा जाए तो बिल्कुल, वो तो अपने बचाव के लिए, बिल्कुल, वो सरकार के लिए तो है ही नहीं। देखो, सरकार ने क्या है, सरकार भी ये चाहती है कि हमारा युवा जो सुरक्षित रहे, हमारे जो नागरिक हैं सुरक्षित रहे। अब एवरेजली ये है कि एक पीछे मीडिया रिपोर्ट ने छापा था, एक शायद बड़ा अखबार ने किसी ने छापा था, उसमें दिया हुआ था कि हर 40 सेकंड बाद एक दुर्घटना हुई। 40 सेकंड कितनी बड़ी चीज है, 1 मिनट भी पूरी नहीं है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए 40 सेकंड बाद एक दुर्घटना हो रही है, और उसमें 70 से 80% जो हुआ। बड़ा चिंता का विषय है ये कि 24 घंटे के दौरान हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति जो है दुर्घटना का शिकार हो रहा है। बहुत चिंता का विषय है। अगर इस पे सुधार नहीं किया गया, अगर इस पे लोग जागरूक नहीं हुए तो समाज खत्म हो जाएगा। इस पे जागरूक होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। बिल्कुल। एक युवाओं का सेकंड जो कंसेप्ट है वो शायद आपने वो जिक्र कर रहे थे, नशे वाला। देखो, आजकल एक क्रेज हो गया ये, चाहे आप इसको सोशल मीडिया का लगा लीजिए, मीडिया का लगा लीजिए, चाहे हमारी फिल्मों की तरफ से कोई भी संदेश है, वो गलत संदेश लोगों में ज्यादा जा रहा है। इस चीज को ना एक रेपुटेशन समझने लगे हैं, स्टारडम समझने लगे हैं। कई बार हम देखते हैं बच्चों को सिगरेट मुंह में हो गई, ऐसे चुटकियां मारते हुए सिगरेट पी रहे हैं। हाईवे पे देखेंगे
नशा होता है, कोई बियर वगैरह या शराब की बोतलें, ड्रिंक लगा लो, ड्रिंक हाँ कोई भी ड्रिंक है वो उसको पियेंगे, हुलड़बाजी करेंगे। जैसे मूवीज वगैरह में देखते हाँ। हैं कि यहाँ वो ये कर बिल्कुल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो एज इट इज हम कॉपी करेंगे। वो ये कॉपी करने की देखते हैं भी, हाँ यार ये वो सलमान खान है, ये फलाना खान है, ये फलाना हीरो है, रणबीर कपूर है, वो बियर पी रहा है यार, वो उसको हीरोइन अच्छी मिल गई, वो मिनिस्टर बन गया। तो वो जो सी है वो रियल नहीं है, वो रियल लाइफ है, वो रियल लाइफ नहीं। उधर सोचने की जरूरत है कि वो एक मनोरंजन का साधन है। वो तो एक्चुअल में वो नशा भी नहीं करते, उन्होंने तो कुछ चीजें दिखाने के लिए, अपनी फिल्म चलाने के लिए दिखाया होता है। जैसे इसी टॉपिक पे एक वो छेड़ता हूँ मैं कि एक उसका है ना पान मसाले की एड है, वो जो एड है वो एक्चुअली इलायची की है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसी सेम नाम से वो, हाँ एक बड़ा ब्रांड है कोई, उसमें बड़े दो नाम ही तीन, लेना हाँ चाहिए, 2-3 हीरो हैं, वो उसकी ऐड करते हैं। हाँ। अब हमारे लोगों में, हमारे समाज में जागरूकता की इतनी कमी है, वो तो उस ऐड के करोड़ों रुपए ले रहे हैं भाई। और वैसे वो ऐड में इलायची यूज कर रहे हैं। हाँ हो सकता है वो देखो इलायची भी हो या उसके अंदर कोई ऐसा गलत चीज ना भी हो, हम नहीं कहते गलत चीज है, गलत ना भी हो, लेकिन इधर हमारे समाज को सोचने की जरूरत है। आप इधर तो देख रहे हैं, आप उधर नहीं देख रहे। दूसरी साइड ये नहीं देख रहे कि हमारे अच्छे अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारे युवा पहलवान हैं। अब क्रिकेट की टीम थी, हमारी जीत के आई है, पहलवानी में, बैडमिंटन में, कुश्ती में, कबड्डी में। अरे भले आदमी उधर क्यों नहीं जाते आप? ये तो एक मार्केट में वो एडवर्टाइजमेंट का जरिया हो गया। हाँ। जो करोड़ों कमा रहा है वो 1-2 रुपए का वो नशा करेगा क्या? बिल्कुल, उसको क्या जरूरत है? और उसको पता है वो हमारे से ज्यादा अवेयर है भी शरीर के प्रति। उनको पता है कि शरीर सही रहेगा तो मैं लाखों करोड़ रुपए और तो पैसों के लिए पैसों के लिए सारा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। और दूसरा क्या है कि एक हमारे बच्चों में ना ये गलत सोसाइटी में इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये भी थोड़ा हमें देखना पड़ेगा, चाहे हमारे स्कूल प्रांगण है, चाहे हमारा समाज है, कुछ गलत व्यक्ति नशे का प्रचार करते हैं, गलत गलत स्लोगन बनाए हुए हैं, बड़े गलत स्लोगन हम देखते हैं अक्सर। उसमें कहते हैं भी फलाने युग में ये पिया, फलाने युग में ये पिया, फलाने युग में दारू पी, फलाना पी, मतलब गलत गलत जो है धर्म के प्रति भी गलत धारणाएं जोड़ दी इन लोगों ने। तो हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा कि अपने बच्चों को सोसाइटी में ना जाने दें और बच्चों को जागरूक करें। बढ़िया खाना, बढ़िया पहनना, अच्छा आप इनकी क्यों नहीं वो करते आप? अगर आपने करना है, ये हमारे IAS IPS हैं, हमारी मोनिका गुप्ता जी हैं इस पंचकुला डी, हम तो बाहर की तो खैर किसकी क्या तुलना करें, पंचकुला में मोनिका गुप्ता जी IAS है, हमारी DC हैं। आप इनसे सीखिए, इनको उदाहरण के रूटीन फॉलो करो। हाँ इनको लीजिए उदाहरण के तौर पर। हमारे राकेश कुमार आर्य IPS हैं, हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, आप उनसे लीजिए। वो देखो कितना समाज के लिए कितना भागदौड़ कर रहे हैं, रात रात को गाँव में जाते हैं। हमारी IPS है मैडम DCP माधुरी कौशिक है, नारी शक्ति है, वो देखो एग्जाम क्रैक करके IPS बन के आई है। हमारे इधर मुकेश मल्होत्रा जी हैं, DCP ट्रैफिक और क्राइम है, लोगों के बीच में जाते हैं, रात रात को गांव में रुकते हैं। इनको क्या जरूरत है गांव में रुकने के लिए? सरकार तो पेमेंट दे रही है। हाँ तनख्वाह, लेकिन ये है कि वो सोच रहे हैं कि जो ये चीजें चल रही हैं वो कम हो। ये समाज के बीच में जाते हैं एक रोल मॉडल के तौर पे। ये जाते हैं कि बच्चों नशा छोड़ो, गलत धारणाएं छोड़ो, आप हमें देखो। कि हम ये नहीं कहते कि देखो IPS IAS कोई लग गया वो आपको तनख्वाह देगा, नहीं, जो उसको बेनिफिट हो तो उसके परिवार को, लेकिन उनकी जो सोच है, उनकी जो लाइफ की जर्नी है, वो आपके लिए करोड़ों रुपए की है। उससे कुछ सीखो, आप उससे सीखो। अगर आप उनका 10% भी सीख जाते हो, एक IAS हैं, एक IPS हैं, HPS हैं, उनसे सीखते हो, कम से कम 10% भी सीखोगे, सिपाही, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर रैंक तक तो आप भी पहुंचोगे। सिविल सर्विस में क्लरिकल, पटवारी, तहसीलदार, इस रैंक तक तो आप भी पहुंचोगे। आप उनकी तो बड़ी जल्दी तुलना कर लेते हैं जो नशे की ऐड करते हैं, इनकी नहीं करते, जो हमारे देश का गौरव है। एक IPS है, एक IAS है, एक सीनियर डॉक्टर है, एक साइंटिस्ट है, आप इनकी तुलना क्यों नहीं करते? जो देश को आगे लेके जा रहे हैं। देश को आगे लेके जा रहे हैं। समाज में बड़ा अच्छा लगता है ये IAS IPS जाते हैं समाज में, एक बच्चों के तरीके से गांव वालों को जागरूक करते हैं और अपना परिवार समझ के उनको बताते हैं। कई बार पीछे जी गांव में हमारे CP साहब, आर्या साहब और ये मैडम माधुरी कौशिक जी गए थे, तो एक गुड़िया मिली इनको, उन्होंने टॉप किया था मेरे ख्याल से 8th में 10th में, कौन सी क्लास में, तो वो बड़ी प्रभावित थी इनसे, मैडम से। जी मैंने भी IPS बनना है। ऐसे बच्चों की जरूरत है हमें, ऐसे रोल मॉडल चाहिए हमें, ऐसी शिक्षा चाहिए, ऐसा समाज चाहिए, ऐसे बच्चे चाहिए कि जो उधर की तरफ जाएं, अच्छे की तरफ जाएं। हमें अपने समाज में जितने हमारी युवा पीढ़ी, हमें IAS चाहिए, IPS चाहिए,
ये इस चीज के लिए तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो सोशल मीडिया है ये युवा जनरेशन का एक तरीके से माइंड वॉश कर रहा है। देखो जी, ये तो नहीं कह सकते हम कि माइंड वॉश कर रहा है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें क्या चीज देखनी है, क्या चीज नहीं देखनी है। उसका बेनिफिट कई पॉजिटिव में भी ले सकते हैं, नेगेटिव में भी ले सकते हैं। कई गलत चीजों में भी अच्छी चीजें दिख जाती हैं। गलत चीजें अच्छी चीजों का कंपैरिजन आप करिए, कई बार फिल्मों में देखे हैं कि बच्चे को गरीब दिखाया है, उस फिल्म में एक नशेड़ी भी दिखाएंगे, वो पूरी लाइफ ऐश करता है, उसमें एक सोशल मैसेज भी दिया जाता है कि वो बच्चा पढ़ता लिखता है, घर में गरीबी होने के बाद भी बाद में पता लगता है आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया। वो आईपीएस की नौकरी करके आता है, दारू पी रहा है, वो वहीं का वहीं है, घर उजाड़ देता है, बाद में लास्ट में क्या जेल में जाता है, मारा जाता है। तो आप उस चीज की मैसेज की बजाय उधर मैसेज क्यों नहीं देखते? एक गरीब बच्चा, गरीब परिवार का बच्चा उठा, पढ़ा और आईएएस आईपीएस गया, देखने का नजरिया अलग अलग। तो हमें अच्छे नजरिए की तरफ जाना चाहिए। हम तो माँ बाप को भी रिक्वेस्ट करते हैं, अपने बच्चों को थोड़ा समय दें, अच्छी शिक्षा दें, अच्छी परवरिश दें और तुलना करें अपने बच्चों के साथ। गलत नहीं, सही जगह तुलना करें कि मेरा बच्चा ऐसे होड़ ना करें किसी के साथ ही वो आईएएस हो तो मेरा भी आईएएस ही लगेगा। ये तुलना करें कि हमें संसाधन कम मिले थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट तो यही है कि पहले तो अपने बच्चे का टैलेंट पहचाने। बिल्कुल। अब उसको ये भी नहीं कर सकते कि अगर वो डॉक्टर बनना चाह रहा उसको बोलेंगे नहीं तो आईपीएस ही बना। आईपीएस उसका टैलेंट देखिए, अगर सारे आईपीएस बन जाएंगे तो फिर स्वास्थ्य सेवाएं खत्म हो जाएंगी, और सारे डॉक्टर बन जाएंगे फिर हमारी कानून व्यवस्था ठप हो जाएगी। सारे आईपीएस बन के आईएएस जो प्रशासनिक है फिर वो ठप हो जाएगी। देखिए, हर फील्ड का अपना जरूरत है, हर फील्ड की अपनी एक संख्या निर्धारित है। तो सोशल मैसेज मैं तो चाहूंगा अभी समय समय पे इस प्रकार के प्रोग्राम करें, और उदाहरण के तौर पर अगर आप पॉडकास्ट वगैरह में पेश करते हैं तो एक अच्छी शख्सियत पेश करिए। हमारा क्या है, हम तो उन अधिकारियों के आदेशों की पालना कर रहे हैं। एग्जाम्पल जो है हमारे और आपके और समाज के जो एग्जाम्पल हैं वो है राकेश कुमार आर्या जी, हमारे कमिश्नर हैं, मोनिका गुप्ता मैडम जो डीसी हैं, आईएएस अधिकारी, हमारी हिमाद्री कौशिक आईपीएस हैं, डीसीपी पंचकुला, हमारे मुकेश मल्होत्रा जी हैं, या और हमारे एसीपी रैंक के अधिकारी हैं जो गाँव में जा रहे हैं, बड़ी अच्छी अच्छी सलाह दे रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसा संदेश दें हमारे समाज में कि बच्चे उधर ज्यादा निकलें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। देखिए, आपने इतना कीमती टाइम हमें दिया। नहीं कीमती, देखिए हमारा तो ये काम है और गवर्नमेंट इसी काम के लिए तो पैसे देती, घर चलता हमारा इससे। तो सर एक छोटा सा हल्का सा मैसेज हमारे ऑडियंस को। तो मेरा पूरे समाज से और विशेषकर हमारी कालका की और पंचकुला की जनता से, आप ये वैसे तो हरियाणा में भी ये मैसेज, इसको सर्कुलर को फॉलो करें, जारी करें, इसको मैसेज को भेजें आगे। हमारा ये मैसेज है कि देखिए, अपने बच्चों को नशे से दूर रखें, और जितनी युवा पीढ़ी है, बेटा छोटे भाई बहन हो, आप अच्छा पढ़ो लिखो, यातायात के नियमों की पालना करो। देखिए, अगर आप यातायात के नियमों की पालना नहीं करते हैं, अगर किसी दुर्घटना का शिकार हो गए, बच्चों जान चली जाएगी या स्थायी तौर पे पंग हो जाओगे। कहाँ तो आपके माँ बाप, ये देश, ये आपके प्रदेश, और हम लोग आपके बड़े भाई बहन, युवा पीढ़ी जो आपसे बड़ी है, वो आपकी तरफ टकटकी लगा के देखती है कि हमारे बच्चे आईएएस आईपीएस बनेंगे, ये हमारे समाज को संभालेंगे, हमारे देश को तरक्की की राह पे लेके जाएंगे। और कहाँ आप लोग नशे में डूब रहे हैं, कहाँ आप लोग आवारागर्दी गलत दिशा में जा रहे हैं। तो समाज को अच्छा संदेश दें, अच्छा कार्य करें और यातायात के नियमों का पालन करें, यही मेरा संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों, ये थे हमारे संदीप जी जो कालका से एसआई हैं। इन्होंने हमें ट्रैफिक रूल्स के बारे में प्रॉपरली बताया है और पब्लिक अवेयरनेस के बारे में बताया है। और पुलिस हमारी दोस्त है, इनसे डरे ना, इनका साथ दें, ये हमारी सेफ्टी के लिए है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपसे इजाज़त चाहूँगा। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट में ये बताना मत भूलें कि अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।